मलिक, सब जानबूझ के नहीं किया था मैंने वो। हाँ मैं जानता हूँ डॉक्टर नैना। डॉक्टर। हाँ बोलो नैना। दरअसल मुझे सॉरी कहना है। वैसे यकीन कीजिए कि जो मैंने किया वो जानबूझ के नहीं किया। मैं तो बस मरीज की बेहतरी चाहती हूँ। नैना, नेक्स्ट टाइम किसी की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहो तो एहतियात से करना, समझ आई? ठीक है। मलिक, हेलो सिनान, कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ? नैना और उसकी नादानियों के साथ आखिर में कैसा हो सकता हूँ, बताओ? अब तुमने क्या कर दिया नैना? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ बस वो एक हादसा था। हाँ, अगर तुम सुनने में इंटरेस्टेड हो तो डॉक्टर सिनान तुम्हें सब बता देंगे, एक एक बात तफसील से। मैं अब जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम है। डॉक्टर, ये रूम नंबर 3 वाले मरीज की रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू। आपके कहने पे ये रिपोर्ट्स लैब वालों ने अर्जेंट दी हैं। कहा था बता दूं आपको। अच्छा तो फिर खास तौर पर आप जाके मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कह दें। ओके, मैं कह दूंगी। मलिक, एक केक भी भिजवा देना लैब वालों के लिए। जी बिल्कुल भिजवा दूंगा मैं। डॉक्टर जरा जल्दी चेक करके बताइए कि उनका मसला क्या है, गुर्दों का या नैना, जिगर का? आराम से। हाँ मुझे देखने तो दो यार, रिलैक्स। ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है, उनके साथ जिगर का ही मसला है और अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तुम ठीक कह रही थी, उनके गुर्दे कमजोर हो गए और ब्लड प्रेशर वगैरह भी काफी ज्यादा है। अगर हम लोग टेस्ट करवाने में ज्यादा टाइम लगाते तो शायद उनके गुर्दे भी फेल हो सकते थे। देखा, मैंने कहा था ना कि उन्हें गुर्दों का ही प्रॉब्लम हो सकता है। आखिर मैं भी एक डॉक्टर हूँ। नैना, मैंने ये कब कहा कि तुम गलत थी? मैंने बस ये कहा कि तुम्हारा तरीका गलत था। अच्छा, तो मुझे शायद मिस हांदान के ख्वाब से मुतासिर होना चाहिए था। मुतासिर? सिनान, हम लंच पे चले? हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर में चलते हैं। नैना और मुझे पहले जाकर मिस हांदान का प्रॉपर चेकअप करना होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत होना। ओके। डॉक्टर, कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? अगर आप इजाजत दें और आपको बुरा ना लगे तो मैं उरूसा को उसकी कॉन्फ्रेंस में ले जा सकता हूँ डॉक्टर। सॉरी, मेरा मतलब ये सब नहीं था, मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा खैर, चलो अब चेकअप कर लेते हैं उनका। लेट्स गो, मैं भी आता हूँ। बहुत शुक्रिया सिनान, तुमने मुझे टाइम दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। हाँ यार, वरना हमेशा कोई ना कोई मसला आ जाता है। आज पहली बार कोई नहीं है हमारे बीच। यार, काफ़ी अरसे से तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी मैं, लेकिन मौका नहीं मिला। ये नैना तुम्हें कुछ अजीब सी लड़की नहीं लगती? नहीं यार, शुरू में मैं भी उसे ऐसे ही समझता था, लेकिन अब उसकी वजह से हॉस्पिटल में एक तरह से जिंदगी लौट आई है और एक अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी है। क्या हुआ रूसा, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल। वैसे काफ़ी हैंडसम लग रहे हो तुम इन कपड़ों में। थैंक यू। अगर तुम ब्लैक सूट पहनते तो ज़्यादा अच्छे लगते, मुझे ऐसा लगता है। मेरा मतलब समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग हो जाता ना। तो क्या अभी बुरा लग रहा? मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था सिनान। दरअसल हम लोग जिस जगह जा रहे हैं वहाँ ज़्यादातर लोग सूट बूट में ही होंगे ना, इसलिए कह रही हूँ। अगर तुम भी सूट पहन लेते तो अच्छा रहता, इसलिए कह दिया तुमसे मैंने। सॉरी यार उरूसा, हॉस्पिटल में मेरे पास कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं था और मुझे लगा कि ये ड्रेस ठीक होगा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के हिसाब से, और इसलिए मैंने पहन लिया। सिनान, एक मिनट रुको। यार उरूसा, बटन बंद करने से मुझे सांस नहीं आ रहा, बहुत घुटन हो रही है। लेकिन अगर बंद करोगे तो ज़्यादा अच्छे लगोगे तुम। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, रहने दो प्लीज। चलो ठीक है। हेलो मिस्टर अदनान। हेलो आयशा। हेलो। कैसे हैं आप लोग? आप दोनों के यहाँ आने से इस पार्टी में जान आ गई। बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे। उरूसा, क्या अपने दोस्त से तारुफ नहीं कराओगी हमारा?
हाँ बिल्कुल, अभी तारुफ कराती हूँ। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक साथ ही बड़े हुए हैं। और उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए बाहर चली गई। ये है सिनान, डॉक्टर सिनान। अच्छा, वाकई मिलकर खुशी हुई। हेलो डॉक्टर। हाय, हेलो, नाइस टू मीट यू। मिस्टर मेहमद भी पार्टी में आए हुए हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ऐसा ना हो वो मुझसे मिले बगैर ही चले जाएं। एक्सक्यूज मी। और हाँ, आप लोग भी टाइम निकालें, किसी दिन डिनर करते हैं साथ। हाँ, क्यों नहीं। बाय, सी यू। थैंक See यू। सी यू। मेहमद साहब। रुसा डियर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा यार। मुझे भी। मेरे ख्याल से हम 2 साल बाद मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। शायद लास्ट टाइम हम लोग न्यूयॉर्क में मिले थे, याद है तुम्हें? हाँ याद है मुझे, मैं भूली नहीं हूँ। इनसे मिले, ये है सिनान, बल्कि डॉक्टर सिनान, माय फ्रेंड। यार डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। हेलो, आई एम सरान। मुझे मेहमद कहते हैं, मिलकर खुशी हुई। सेम हियर। मुझे फरहत कहते हैं। नाइस टू मीट यू। शुक्रिया। मिस खानदान, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। मुझे मालूम है कि आप खाने की शौकीन है, लेकिन अब आपको जरा कंट्रोल करना होगा। आई वाकई करेंगे? यस मिस खानदान, हमें करना ही होगा। और आपको भी खुद पर काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इब्तदाई स्टेज का हेपेटाइटिस है। और अगर आपने एहतियात ना की तो ये मामला मजीद कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपके लिए। और मेरे उस ख्वाब का क्या हुआ? यानी मेरे वो मैं गुर्दे देख का? लूंगा, मगर आपको सबसे पहले मेरी बात माननी होगी और अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। हम एक्चुअली आपकी डाइट में कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगे, सिर्फ कुछ दिन के लिए, जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती। ओके? फिलहाल मैं नैना को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना। मिस खानदान, मैं आपको बता दूं, यानी आपने जो कुछ भी कहा था हमसे वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन किस बारे में? आपके गुर्दों के बारे में। आपके गुर्दों में इन्फेक्शन है, जिसे हम नेफ्राइटिस कहते हैं। क्या पूरा यकीन है तुमको? यानी इसके बारे में मुझे पहले ही मालूम हो गया था। खतरे की बात तो नहीं है ना कोई? ओह नो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इन्फेक्शन इतना डेंजरस भी नहीं है, कुछ दवाइयाँ देंगे तो आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। और 1 हफ्ते के बाद आपको दोबारा फॉलोअप के लिए आना होगा। लेकिन प्लीज मैम, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। यानी मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप, बस थोड़ी एहतियात की जरूरत है आपको। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कुछ देर में नर्स आपको मेडिसिन दे जाएगी, ठीक है? गेट वेल सून। चलती हूँ मैं। एक बात बताओ, तुम्हें मेरी रूहानी ताकतों पर यकीन तो हो गया होगा ना? ओ नो, मैं इन बातों पर ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ मैम, और इतना जल्दी मैं किसी पर भरोसा भी नहीं करती। हाँ। समझ गई, मैं समझ गई। तुम्हें भी मेरी रूहानी ताकत पर यकीन नहीं है ना? अब देखना तो मैं क्या करती हूँ। हाँ, देख लिया। क्या देख लिया? तुम्हारी बहन है। हाँ, वही है। मैंने तुम्हारी बहन को देखा है, और जानती हो, उसके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये देखा है मैंने। देखे मिस खानदान, मेरी कोई भी बहन नहीं है। क्या यकीन है तुम्हें? हाँ भाई, पूरा यकीन है मुझे। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे फिर से ध्यान देने दो। यही रहना। हाँ, नजर आ गया। मैं देख रही हूँ, उसे देख रही अब हूँ। क्या देख लिया? बहुत ही खूबसूरत नजारा है। क्या बताऊँ मैं तुम्हें? जानती हो मैंने क्या देखा? मैंने देखा एक टेबल पर तुम्हारे दादा और दादी बैठे हुए हैं। मिस खानदान, मेरी बात सुनिए। मेरे दादा को गुजरे हुए भी काफी साल हो गए हैं, और मेरी दादी भी अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं मिस खानदान, मैं आपके पास एक नर्स को भेजती हूँ मेडिसिन लेकर। ओके, चलती हूँ अब मैं। दरअसल यहाँ इतनी सारी मशीनें हैं कि मेरी ताकतों में खलल पड़ रहा है। शायद इसी वजह से सही नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे इशारा मिल गया है। तुम्हें याद तो होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा कुछ खो गया है। लॉकेट खोया है ना तुम्हारा? हाँ? जो काफी इम्पोर्टेंट था तुम्हारे लिए। हाँ, मेरी चेन और लॉकेट खो गया। आप कैसे जानती हैं इस बारे अरे में? मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, मुझे सिग्नल मिलने लग गए हैं दोबारा। अच्छा, तो तुम्हारा लॉकेट तुम्हें उस जगह से मिलेगा जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जानती हो, मुझे सांप नजर आ रहा है तुम्हारे उस लॉकेट के आसपास। हाँ, और एक बुरी नजर वाली औरत भी, जिसे तुम्हारा वो लॉकेट भी चाहिए और एक और चीज भी। उसकी तुम्हारी चीजों पर नजर है। अब तुम्हें बहुत एहतियात से रहना होगा, और हाँ, 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरें उस पर से नहीं हटाना। हाँ, मगर मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ,
बाकी की सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। 500 लीरा पहले मेरी फीस भरो। मेरे ऑफिस का नंबर इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। 500 लीरा दूं मैं? क्या मेरे लिए कोई डिस्काउंट नहीं होगा? क्योंकि आपकी डॉक्टर हूँ और इलाज कर रही हूँ मैं। कुछ तो डिस्काउंट दें। डिस्काउंट बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी। नैना, वाकई यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार और टेस्टी है। हाँ, इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है यार, और इतना मज़ेदार खाना जब सामने हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ वाकई। बहुत अच्छा है। जब आपके सामने इतना मज़ेदार खाना हो तो आपकी सारी तवज्जो खाने पर ही होती है। और जानती हो अच्छी बात क्या है? अच्छा खाना खाते हुए हम अपनी तमाम परेशानियाँ भूल जाते हैं और हमें ये भी याद नहीं होता कि हम किसी बात से परेशान हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो। उफ नैना, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी परेशानी कम क्यों नहीं हो रही। हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहाँ चलें भाई? कहीं नहीं चल रहे यार। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे अपने सारे मसले दोबारा याद आने लगे हैं। इतने मज़ेदार खाने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं भूल पा रही हूँ। लेकिन नैना, सच में इसका जायका बहुत आला है। बिल्कुल। आइला, कुछ सोच रही हूँ मैं। क्या? मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। कैसे चेंजेस? यार, कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहूंगी मैं? अपनी ज़िंदगी का भी सोचना चाहिए मुझे। यानी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं चुपचाप सब बैठकर देखती रहूंगी और यूं ही हमेशा खाना खाती रहूंगी मैं? बस बहुत हो गया, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर मुझे भी खुश रहने का पूरा हक है। कब तक यूं ही तमाशा देखती रहूंगी? और तुम्हें तो मालूम है कि मिस खानदान भी यही कह रही थी। नैना, फिर से मिस खानदान? आइला यार, एक बात बताओ मुझे, उसने मुझसे 500 लीरा मांगे हैं। जरूर कुछ होगा तभी तो उसने इतना बड़ा अमाउंट मांगा है। मगर फिर भी रकम बहुत ज्यादा है। मगर उसके साथ कॉफी तो फ्री होगी ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। डियर आइला, मैं भी फॉरेन कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ। मगर ये बताओ, तुम जाना क्यों चाहती हो वहाँ? मुझे नहीं मालूम, बस मुझे वहाँ जाना है। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ भाई, चलना ही पड़ेगा मुझे। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट इधर आ सकते हैं प्लीज? हमें बिल ला दीजिएगा। जब तक वो बिल लेकर आता है मैं इसे खत्म करती हूँ। और वैसे भी खाना जाया करना बहुत बुरी बात होती है। तुम भी खत्म करो यार। नैना, थोड़ा आहिस्ता गाड़ी चला सकती हो तुम? यार, और आहिस्ता क्या चलाऊं? ऑलरेडी 60 की स्पीड पर हूँ। मुझे तो इस स्पीड में भी चक्कर आने लगे। मुझे इस वक्त कुछ नहीं सूझा, बस मुझे वहाँ पहुँचना है। देखो नैना, बगैर इनविटेशन हम वहाँ जाके करेंगे क्या? मेरी बात मानो, वापस चलते हैं प्लीज। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। वहाँ मैं हर हाल में जाऊंगी और कहूंगी देखो मैं आ गई। नैना शाबाश, गाड़ी की और स्पीड बढ़ाओ। वाकई कितनी अजीब सी बात है ना। सारा दिन यूनिवर्सिटी में घूम के प्रोफेसर्स को बेवकूफ़ बनाती थी। वैसे वो लड़की आजकल है कहाँ? कहाँ होगी? बना रही होगी किसी और को बेवकूफ। और क्या कर सकती है? फ्लर्ट करना तो आदत थी उसकी। खैर, देर हो रही है, हमें अंदर जाना चाहिए। और जब अमेरिका से वापस आ जाओ तो मुझे ज़रूर बताना, फिर मिलूंगी तुमसे। ओके स्वीटहार्ट, बाय। ओके, बाय बाय। आई, ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी ही है। हाँ, एटीट्यूड नहीं देखा तुमने उसका? मेरे सामने ऐसे बनती है जैसे बहुत बड़ी चीज़ हो। तुम्हें क्या हुआ सिनान? नहीं नहीं, कुछ नहीं यार, मैं ठीक हूँ। चलो अंदर चलो। हाँ, चलते हैं। सिनान और उरूसा नजर आए? कहाँ हैं वो? नहीं, वो लोग मुझे तो कहीं नजर नहीं आए। और वैसे भी सब अंदर जा चुके हैं। सब एक जैसे ही लग रहे हैं यहाँ। बिल्कुल सही कहा। ख़वातीनो हज़रात, आप सब लोगों से गुजारिश है कि हॉल नंबर 5 में पहुंच जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अंदर नहीं जा आप सकते। सब लोग अपने अच्छा, कार्ड्स क्यों के अंदर नहीं साथ जा अपनी सकते अपनी हम? सीट्स वो जो पर आकर दरवाजे पर बैठ आदमी जाएं, खड़ा है वो ताकि सबके हम पास चेक कॉन्फ्रेंस कर रहा है का और हमारे आगाज़ पास कर पास सकें। नहीं है ना। शुक्रिया। नैना, कहाँ जा रही हो? आजा आजा। हेलो। वो दरअसल बाहर कोई एसोसिएशन के मिस्टर अहमद साहब बैठे हुए हैं जिनकी तबीयत कुछ खराब हो रही है। क्या आप बाहर जाकर उन्हें देख सकती हैं प्लीज? ठीक है मैडम, मैं जाके देख लेती हूँ। ओके। नैना, ये तुम क्या कर रही हो? ये कार्ड है मिस सादिया का, जो तुम रख लो, और मिसेस अनवर का कार्ड मैं रख लेती हूँ। चलते हैं। तुम भी ना। चलो।
वेलकम सर। मिस्टर साजिद, वेलकम सर। मिस सादिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका। मिसेस अनवर, थैंक यू वेरी मच। मिसेस अनवर, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि आपकी तकरीर सबसे पहले है। आपको अंदर सब कुछ गाइड कर दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सब लोगों को इस सालाना तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम दावत देते हैं मिसेस अनवर साहिबा को, जो सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए इतनी दूर से तशरीफ़ लाई हैं। तो आप सब लोग अपनी भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें। Mrs. Anwar, please come on the stage for speech. यार आयला, ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं। मुझे कोई तकरीर वकरीर नहीं करनी अब तो तुम्हें जाना ही होगा। अरे ये तो नैना है ना सिनान? हाँ है तो वही। यहाँ क्यों आई है वो? मुझे नहीं मालूम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। और इस कॉन्फ्रेंस में स्पीच देना मेरे लिए एक बाइस फख्र है। मेरी तकरीर का मौजू है कानून और रिवायात। और अगर बात की जाए रिवायात की, तो वो वक्त के साथ साथ दम तोड़ती जा रही हैं। हालांकि आप सबको याद होगा और याद होना भी चाहिए, पहले हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर खाना खाते थे, उनके साथ प्यार भरी बातें करते थे और हमारा रवैया भी एक दूसरे के साथ बहुत पुरखुलूस हुआ करता था, जो आज नहीं है। आज हमारे पास अपनों को देने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। इसलिए कानून में रिवायात की पासदारी होना जरूरी है। जैसा कि किसी की जायदाद हड़प करना गलत है, इसी तरह किसी बड़े के सामने पैर फैला के बैठना भी गलत है। ऐसा करने पर उन्हें सजा नहीं देता कोई भी। मुझे लगता है कि इसके खिलाफ भी कानून होना चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप के सामने ऐसा करेंगे तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे और क्या करेंगे, बल्कि थोड़ी देर बाद वो हमें अपने पास बुला लेंगे और माफ कर देंगे, क्योंकि वालिदैन की नजर में उनकी औलाद से बढ़कर और कुछ नहीं होता और अपने बच्चों की हर गलती को नादानी समझकर माफ कर देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ भी कोई कानून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी करना कोई मामूली सी बात नहीं है। इसकी सजा सिर्फ डांट नहीं होनी चाहिए, बल्कि कानून के मुताबिक उन पर भी कोई दफा नाफिज होनी चाहिए। एनीवेज, जो मेरा तज्जिया है वो तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप लोगों को आगे क्या करना है और क्या नहीं करना, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। और इस बारे में वो मिस उरूसा बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मैं उन्हें दावत दूंगी स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। प्लीज उरूसा साहिबा, आप स्टेज पर आइए और अपने ख्यालात का इजहार करें और मुझे दीजिए इजाजत। आखिर इसका मसला क्या है? क्या कर रही है ये यहाँ? मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा सिनान। मैं अब यहाँ मजीद नहीं रुक सकती। उफ नैना, उफ। नैना रुको रुको, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? हाँ आयला, मुझे यहाँ से निकलना होगा जितनी जल्दी हो सके, बल्कि मुझे तो ये मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, वरना सिनान मेरी जान ले लेगा। बस बस रिलैक्स हो जाओ, हम जा रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं। ओके रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन। शाबाश। हाँ। नैना, नैना, आयला, कुछ पता भी है कि तुम लोग क्या कहते फिर रहे हो? हाँ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। नैना, इतनी उल्टी सीधी बातें करने के बाद उरूसा का नाम लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये कॉन्फ्रेंस इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? इसकी जॉब का सवाल। मैं तुम दोनों से माफी चाहती हूँ, मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरा और सिनान का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ मुझसे जेलस होके कर रही हो। याद रखना, मुझसे कभी जीत नहीं सकती तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि तुम मुझे सिनान के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आयला, तुम इसके हर उल्टे सीधे काम में बराबर के हिस्सेदार हो। आयला, मैं तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझती थी। तुम्हें अंदाजा भी है ये कॉन्फ्रेंस मेरे करियर के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उस हॉल में जितने भी लोग थे, एक न एक दिन वो सब मेरे कुलीग होते, और तुम लोगों ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस इनफ, हमने आपकी कॉन्फ्रेंस खराब की, इसके लिए माफी चाहते हैं हम दोनों। अब आप अंदर जाइए और दोबारा एंजॉय करें। चलो। अच्छा, वाकई में इसने जो हरकत की है, क्या उसके बाद मैं वापस जा सकती हूँ? चलो नैना, चलो। जबरदस्त। मेरे करियर का मजाक बनाकर दोनों कितने आराम से चली गई। उरूसा, खुद को समझती क्या है? सिनान, क्या तुमने देखा नहीं कि स्टेज पे सब लोगों के सामने आके कैसी जहालत दिखाई है उसने? आखिर क्या करने की कोशिश कर रही थी वो? उरूसा, सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया उसने मुझे। बहुत हो गया। अगर वो लोग तुम्हारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके मुंह पे मुस्कुराकर पीठ पीछे बुराइयां भी मत किया करो। ठीक है सिनान, वो मुझे
थोड़ा गुस्सा आ गया था, माफ कर दो मुझे। अब रिलैक्स हो जाओ तुम। चलो हम अंदर चलते हैं, ओके? तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ आया क्यों। तुम जाओ प्लीज। यार सिनान, सॉरी। सिनान। मिस्टर रूसा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बिल्कुल। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बस वही सॉल्व कर रही थी। अंदर चलते हैं। ठीक है, आइए प्लीज। हेलो रूसा। सिनान मेरी जान, कहाँ हो तुम? मैं जहाँ भी हूँ तुम्हें से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तुम्हारी इत्तला के लिए बिल्कुल ठीक हो। क्या हुआ? मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सिनान प्लीज ऐसा मत करो यार। देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चलो ना हम लोग कहीं मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं। प्लीज सिनान। ठीक है, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। यहाँ की कॉफी बहुत ही जबरदस्त है। तुम्हारी वो आम कॉफी जैसी नहीं बल्कि उससे ज्यादा अच्छी है। पसंद आएगी तुम्हें। यार सिनान, अब तो मूड ठीक कर लो। अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गई थी, और अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही करता। रूसा, देखो मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी इस बारे में, और वैसे भी पहले ही मैं बहुत अपसेट हूँ। खत्म करो इस बात को। बस भी कर दो सिनान, तुम अब भी गुस्सा हो। यार नजर नहीं आता तुम्हें? अंधी हो क्या? I'm really sorry मैम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। क्या मतलब? कैसे हो गया जाहिल? सारी कॉफी गिरा दी मेरे ऊपर। जानती भी हो इस ड्रेस की कीमत कितनी है? इन जाहिलों को रख कौन लेता है काम पे? I'm really sorry मैम, मैंने जान के नहीं किया ये। माफ कर दीजिए। कुछ नहीं चाहिए, बस तुम दफा हो जाओ मेरे सामने से। जाहिल कहीं की, कपड़े खराब कर दिए मेरे। उफ, नया ड्रेस था मेरा। रूसा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी हो गई? हाँ, पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करती थी। तुम्हारा मसला क्या है सिनान? हाँ, क्यों हमेशा मुझ पे गुस्सा होते हो? तुमने देखा नहीं कि उसने क्या किया मेरे साथ? यार उस बेचारी से सिर्फ छोटी सी गलती हो गई, मगर क्या तुम्हें उस पर इस तरह चीखना चाहिए था? तुमने उसे जाहिल कहा। तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम आखिर इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो यार? बदतमीज मैं? बिल्कुल। अच्छा तो मैं बदतमीज हो गई? अल्लाह अल्लाह, यानी कि जो शख्स अपने हक के लिए बोले तो वो बदतमीज हो जाता है। तुम क्या चाहते हो कोई मेरे साथ कुछ भी कर दे और मैं चुप रहूं? अगर लोगों को अपना काम करना नहीं आता तो उसमें मेरी गलती नहीं है। उफ। अरे यार, ये क्यों फोन कर रही है? ये नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? ये किसका है? रूसा, ड्रामे करना बंद करो। ये नेकलेस नैना का है, बताओ तुम्हारे पास कैसे आया? अच्छा तो ये नैना का है? यकीन करो मुझे नहीं पता। मैं समझी मेरा है, जब तो मैंने पर्स में रख लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं यकीन कर लूंगा? हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो सिनान? हाँ, बस ये एक फजूल सा लॉकेट ही तो है। फजूल सा लॉकेट? रूसा, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहूं। काश मैं दोबारा तुम पर भरोसा ही ना करता और ये याद रखता कि तुम स्कूल में कैसी थी। हाँ तो ये बात है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ सही कर रहे हो सिनान? देखो रूसा, मैं तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दे सकता। सिनान, ऐसी बातें मत करो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। क्या कर रहे हो तुम? इसका मतलब तुम अपनी उस नैना के साथ रहना चाहती हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट यू आर राइट। नैना एक रहमदिल लड़की है। कम से कम वो जैसी बाहर से दिखती है वैसे ही अंदर से भी है। तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं। यार सिनान, रुको सिनान।